छाया हुआ मोहजनित अज्ञान, इसको दूर कर दे अपने ज्ञान के माध्यम से। तो उद्धव ने कहा बाबा एक बात बताएं, आप जिससे प्रेम करते हैं वो कौन है? न माता न पिता न तस्य न भार्या न सुतादया न आत्मीयो परश्चात् न देहो जन्म एव च। जिसको आप अपना बालक मानते हैं, अपना श्याम सुंदर कह करके रोने लगते हैं कि मेरा लाला है, अरे वो तो साक्षात ब्रह्म है, उनका ना कोई माता है ना कोई पिता है, ना वो किसी के पुत्र हैं ना किसी के परिजन हैं। अरे वो तो कण कण में व्याप्त है, घट घट में व्याप्त है, अणु अणियांश महतो महीयांश, हर जगह वो विद्यमान है। उनको किसी सीमित दायरे में नहीं बांधा जा सकता है। परमात्मा असीमित है, असीमित ब्रह्म को सीमित दायरे में नहीं बांधा जा सकता है। या प्रेम का ऐसा कोई बंधन नहीं है कि असीमित ब्रह्म को बांध दे, जो असीम है उसको ससीम बना ले। उद्धव जी ने कहा बाबा दृष्टम श्रुतम भूत भविष्यत् अस्थासनुस् चरणुस् महदल्पकं च विनाच्युताद् वस्तुतरां न वाच्यं साएव सर्वं परमार्थभूता दृष्टं श्रुतं भूत भविष्यत्। उद्धव जी ने कहा बाबा दृष्टम श्रुतम, जो देखने में आता है और सुनने में आता है, भूत भव, जो भूत प्राणियों के रूप में स्वयं उत्पन्न है, जो भूतकाल में था वर्तमान में है, भूत भविष्यत, और जो भविष्य में होगा उसमें केवल केवल परमात्मा का अंश है। वो परब्रह्म विद्यमान है, जिसको तुम अपना बेटा कहते हो। विनाच्युताद् वस्तुतरां न वाच्यं, बिना अच्युत परमात्मा के कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए उस अच्युत परमात्मा को, उस अनंत परमात्मा को, अप्रमेय स्वरूप परमात्मा को, वो अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा को, उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा को, परमार्थ भूत परमात्मा को, सर्वशक्तिमान को एक सीमा के दायरे में बांधना ये कोई ज्ञान नहीं है। ये तो मोह का आवरण है, अज्ञानांधकार है, इग्नोरेंस है, भ्रम है। उद्धव जी ज्ञान के माध्यम से नंद के उस परमात्मा के प्रेम पवित्र में बंधन को तोड़ना चाहते, लेकिन परमात्मा को बांधने के लिए कोई प्रेम है, कोई बंधन है, तो है प्रेम। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जब प्रेम की पराकाष्ठा पर हम पहुंच जाएंगे तो हमारी स्थितियां ऐसी हो जाएंगी गोपियों जैसे, तब परमात्मा मिलेगा। अश्रु, पुलक, कंप, स्वैर, ये सब क्रियाएं हैं। कुछ ऐसा होता है कि परमात्मा, कुछ ऐसे भक्त होते हैं परमात्मा के लिए निरंतर रोया करते हैं, भैया उनका रोना सार्थक है। अश्रु, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जब भगवान की कथा होती है, भगवान के गुणों का कहीं गान होता है, तो शरीर उनका गदबारी गदगद हो जाती है, शरीर रोमांच कंटकित हो जाता है। अश्रु, पुलक, कंप, कुछ ऐसे साधक होते हैं जो भगवान के प्रेम में कांपने लगते हैं। कुछ ऐसे होते स्वैर, भगवान के प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं, इतना हो जाते हैं कि उनके शरीर से पसीना आने लगता है। ये 6 स्थितियां होती हैं, और गोपियों की स्थितियां क्या? छठे भावना रात की अंतिम स्थिति है। अंतिम स्थिति के बाद तो प्राण ही निकल जाता है।
प्रेम की पराकाष्ठा है। इसलिए गोपियों का जो प्रेम है वो सामान्य प्रेम नहीं है, मणि नहीं है, कौस्तुभ मणि नहीं है, वो चिंतामणि है। उनके प्रेम की कोई तुलना नहीं है। ये गोपियां कोई सामान्य नहीं है, ना इनका प्रेम भी सामान्य। प्रेम की परिभाषा, परमात्मा को पाने के लिए प्रेम अस्तुपा। किसी ने कहा मैं निरंतर भगवान को जलाभिषेक करता हूं, जल चढ़ाता हूं। किसी ने कहा मैं निरंतर भगवान को पत्र पुष्प चढ़ाता हूं। किसी ने कहा भगवान को मैं निरंतर फल चढ़ाता हूं। लेकिन नहीं, भगवान सामान्य पत्र पुष्प फल जल से नहीं प्रसन्न होंगे। गीता में भगवान ने 9वें अध्याय में लिखा है, भगवान योगेश्वर ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे मद्भक्ता प्रयच्छत् तदहं भक्त्युपघृतमश्नाम प्रैतात्मनः यद करोस यदस्नास यज्जुहोस ददास यत् पश्यस कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। जो मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल जल अर्पण करता है उसको मैं ग्रहण करता हूं। तो भैया कौन सा पत्र, कौन सा पुष्प, कौन सा जल? अब ये प्रश्न उठता है। तो कहा ये सामान्य जल नहीं, नल से निकाला भगवान को चढ़ा दिया। तो कहा तो कौन सा जल? कहा अश्रु प्रसून। प्रसून का मतलब पुष्प, अश्रु मतलब आंसू। आंसुओं का जो पुष्प है वो भगवान को आप चढ़ाइए, भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। आप 10 वर्ष 10,000 लोटा जल चढ़ा दीजिए भगवान शिव को, भगवान राम को, कोई मतलब नहीं। आप भगवान के लिए 2 बिंदु मात्र अश्रु चढ़ा दीजिए, अश्रु प्रसून चढ़ा दीजिए, उससे कहीं ज्यादा। हम वृंदावन गए, वृंदावन जाने के बाद में गोवर्धन भगवान की प्रदक्षिणा करने के लिए गए, परिक्रमा करने के लिए। तो दान घाटी से जब निकले तो कुछ दूर गए तो गोवर्धन की तलहटी में पंडित गया प्रसाद जी की समाधि है। अब पंडित गया प्रसाद जी जैसा कोई संत आज तक ना हुआ है, ना होगा, भूतो ना भविष्य। पंडित गया प्रसाद से भगवान कृष्ण स्वयं मिलते थे, माखन लीला करते थे, उनके शरीर में माखन लगा रहता था, भाव समाधि में निरंतर निमग्न रहा करते थे। तो हम लोग गए जब तो सुबह प्रातः 5 बजे पहुंचे। उषा काल था, प्रकृति सुषुप्त अवस्था से धीरे धीरे जागृत अवस्था में प्रकृति आ रही थी। उषा काल का समय था। हम लोग पहुंचे, हल्की हल्की वहां पर एक दीप टिमटिमा रही थी। हम लोग पहुंचे, अनंत आनंद की अनुभूति हुई। तो वहां पर एक गेट पर लिखा हुआ था, एक बोर्ड रखा था छोटा, यहाँ पर भक्तों से, श्रद्धालुओं से आग्रह है कि यहाँ पर अन्न वस्त्र पैसा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हो सके तो कन्हैया के विरह के लिए 2 बिंदु अश्रु चढ़ा दे। सामान्य जल से परमात्मा नहीं प्रसन्न होता है, अश्रु प्रसून। जब आप परमात्मा के रुदन करेंगे, आपके नेत्रों से परमात्मा के प्रेम में विह्वल होकर अश्रु निकलेगा, वो अश्रु प्रसून होगा, वो जल होगा। उस जल को भगवान श्री प्रेम से खाते हैं। कहा पत्रम पुष्पम फलम, कौन सा पुष्प? का ये सामान्य पुष्प नहीं, तो प्रकृति ने बनाया है, ये भी ठीक है। बहुत ज्यादा आपने पुष्पों को तोड़ा, बहुत ज्यादा पुष्पों को तोड़ मरोड़ करके इधर उधर फेंक दिया या चढ़ा दिया, प्रकृति का अपमान हो गया। तो प्रकृति का श्रृंगार है, प्रकृति मुस्कुरा रही है। पुष्पों के माध्यम से ये प्रकृति की मुस्कुराहट है, प्रकृति मुस्कुरा रही है। तो पुष्पों को तोड़ना नहीं चाहिए, एक पुष्प बहुत है। अब कुछ लोग ऐसे ऐसे तथाकथित भक्त हैं, बगीचे में गए या कहीं गए, अतना फूल तोड़ लाए और उठा करा दिन, हे बम 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 भोलेनाथ। ये गलत है।
वो तो प्रकृति का श्रृंगार है, आपने मिटा दिया। एक पुष्प बहुत। पत्रम पुष्पम, कौन सा पुष्प? हृदय रूपी पुष्प, हृदय निर्मल हो जाए इसलिए तो कहा गया सुमन सुंदर मन। सुमन चढ़ाने का मतलब सुंदर मन चढ़ा। सुमन और नमन भगवान को प्रिय है, तो सुंदर पुष्प चढ़ा, सुंदर मन ने हृदय प्रसून को चढ़ा। और कहा फल, कौन सा फल? पत्रम पुष्पम फलम, का सामान्य केले का फल नहीं, आम्र का फल नहीं, सेब नहीं, तो का शुभाशुभ कर्मों का फल। जो आप कर्म कर रहे हैं ये समझिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रभु के द्वारा कराया जा रहा है, हरि की इच्छा से हो रहा है। शुभाशुभ कर्मों का फल परमात्मा को चढ़ाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो कहा कौन सा पत्र? बिल्व पत्र नहीं, इससे तो भाई प्रसन्न होंगे भगवान भोलेनाथ, लेकिन कौन सा पत्र? शरीर ही हमारा आपका पत्र है। सत्पत्र की 3 अवस्था होती है। पत्र पहले जब कोपलों से निकलता है तो कोमल होता है, उसके बाद कुछ टाइट होता है, फिर पीला होकर के गिर जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की दशा। शरीर पहले कोमल होता है, छोटे छोटे बच्चे हुए, थोड़ा और बड़े हो कितने अच्छे लग रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और बड़े हुए, पढ़ने जा रहे हैं, धीरे धीरे मोछ निकल आई, दाढ़ी हो गई, तो दाढ़ी मोछ पक गई। तो पहले हमारा आपका शरीर भी कोमल था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर टाइट हुआ पत्र की तरह, उसके बाद लास्ट में वृद्ध जब होता है तो पीला होकर के गिर जाता है। तो शरीर रूपी पत्र को शरीर रूपी पत्र जो भगवान को अर्पण करता है, भगवान कहते ऐसे पत्र को मैं प्रेम से अर्पण करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे मत भक्ता प्रयच्छति। जो मेरा भक्त मुझको प्रयच्छन मैंने देता है, उसको मैं प्रीत सहित ग्रहण करता हूँ। जिस समय परमात्मा के लिए अश्रु टपकना शुरू हो जाए, मान लेना आज प्रभु ने आपको याद किया। तो भैया प्रसंग कितना प्यारा चल रहा है। उद्धव और नंद बाबा का संवाद। नंद बाबा और उद्धव के संवाद को लेकर के माता यशोदा कंठ अवरुद्ध हो गए, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है भगवान कन्हैया के प्रेम में, और उनके अंचल से दुग्ध की धारा बह रही है। ये प्रेम का परिचायक है। अब उद्धव जी का रथ तो बाहर खड़ा हुआ है, उस रथ को गोपियों ने देखा। गोपियों का प्रेम तो कहना ही क्या। तो गोपियों ने जब उस रथ को देखा तो क्या कहा आपस में, हे बहन, शुचिस्मृता कोप्यमपि च दर्शनः कुतश्च कस्या च्युतवेशभूषणः। अरे बहन देखो तो ये कौन आ गया, कस्या च्युतवेशभूषणः। हमको तो लग रहा है कन्हैया के वेश में, अपने प्यारे श्याम सुंदर के वेश में कोई दूत आया है। किसके लिए आया है यही तो मालूम नहीं है, लेकिन आया हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे प्यारे श्याम सुंदर का आगमन हुआ है। एक ने कहा मैं जानती हूँ ये कौन है। जानी मस्ताम यदुपते पार्षदम समुपागतम भर्त्रे प्रेषिता पित्रोर भवान प्रेचकीर्षया। जानी एक प्रवंचना है, प्रवंचना विडंबना, एक हास्यप्रद कथन है गोपियों का कि मैं जानती हूँ यदुपति को जानती हूँ, श्याम सुंदर को जानती हूँ। अब अपना ना आकर के अपने दूतों को भेज रहे हैं। अरे कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो, यहाँ तक परमात्मा ही क्यों ना हो, लेकिन माता पिता और पूरे परिजन का जो प्रेम होता है वो छोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए किसी दूत को भेजेंगे। यदि भेजा होगा तो अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपने परिजन के लिए। अन्यथा गोब्रजे तज्य अस्मरणीयम न चक्षमहे स्नेहानुबंधो बंधूनाम मुनेरपि सुदुष्टयः। अन्यथा
उन यदुपति कृष्ण के लिए वृंदावन में कौन है? हम लोग अपने प्राणों को त्याग कर प्रेम कर रही हैं। यहाँ तक निरंतर उनके प्रेम में रोया करती हैं, फिर भी हमारे प्रेम की उनके दृष्टि में कोई कीमत नहीं है। आपस में गोपियां चर्चा कर रही हैं उद्धव जी के रथ को देख करके। एक ने कहा, नहीं बहन, अरे मेरे प्रियतम तो मेरे अंदर बैठे हैं, प्रियतम को पतिया लिखूं जो वह होई विदेश, तन में मन में प्राण में वासो का संदेश। अरे प्रियतम को पत्र लिखा जाए जो प्रियतम विदेश में हो, और जो प्रियतम मेरे तन में है, मन में है, जो मन में रमण कर रहा है, जो मेरे श्वासों में समाया हुआ है, उसको कैसा संदेशा? यदि कोई संदेशा लेकर आया होगा तो कैसा संदेशा? अरे मेरा प्रियतम तो मेरे पास है, अर्थात वियोग में योग का अनुभव हो रहा है। जिसको वियोग में योग का अनुभव हो रहा है वही गोपियां हैं। इसलिए भागवत क्या है? कहा वियोग शास्त्र। रामचरितमानस क्या है? कहा प्रयोग शास्त्र है। अपने जीवन में उसका प्रयोग करना है। और कहा भगवत गीता क्या है? श्रीमद् भगवत गीता योग शास्त्र है। योग तो आज सामान्य चर्चा का विषय है। प्राय दुनिया वाले कहते हैं योगा कर रहे हैं, इतना शुद्ध नाम है योग, लेकिन उसको कहते हैं योगा कर रहे हैं। लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, लेकिन योग की यदि परिभाषा देखा जाए, योग दर्शन को लेकर देखा जाए, तो योग दर्शन से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये भी एक दर्शन है, ये भी एक फिलॉसफी है। योग कपिल भगवान ने व्याख्या किया था योग। योग का मतलब हुआ परमात्मा से जोड़, अटैचमेंट। योग अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये अष्टांग योग। योग के ही माध्यम से तो व्यक्ति समाधि में चला जाता है ना, उस अनंत परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। लेकिन पहले यम, और यम में भी 5 क्रियाएं हैं। सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अप्रग्रह। उसके बाद में नियम, यम नियम। और नियम में क्या है? कहा संतोष, शौच, तप, स्वाध्याय, प्राणिधान। ऐसे इस पर हमें नहीं व्याख्या करना है, क्योंकि ये प्रेम की चर्चा चल रही है, हमें प्रसंग को नीरस नहीं बनाना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो जो भागवत है वो वियोग शास्त्र है, और गीता योग शास्त्र। गोपियों का वियोग कन्हैया से है, और वियोग में योग का अनुभव होता है, अपने प्रियतम का दर्शन होता है। कन्हैया जब गोपियों के पास गए हैं तो क्या देखा? वहां के कण कण से कृष्ण कृष्ण की आवाज आती है। वही मेरे श्याम है, 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 वही मेरे श्याम है। आँख कजरारे हैं, बोल प्यारे प्यारे हैं, आँख कजरारे हैं, बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। क्या कहती हैं? आँख कजरारे हैं, बोल प्यारे प्यारे हैं, बाल गुगराले हैं, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम।
गोपियां रोया करती। उद्धव जी वहां गए तो उनको अपने ज्ञान का अहंकार है कि मैं गोपियों के अज्ञान जनित मुंह को समाप्त कर दूंगा अपने ज्ञान की गंगा से। लेकिन नहीं, वहां क्या देखा? वहां का कण कण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अरे भैया, नदियों के धारा से जो आवाज आती है वो भी कृष्ण कृष्ण की आवाज। हवा के झकोरों से जो आवाज आती है वहां से कृष्ण कृष्ण की आवाज आती है। पक्षियों के गुंजन से जो आवाज निकल रही है वो कृष्ण कृष्ण की आवाज निकल रही है। कहा मयूर के केका से जो आवाज निकल रही है वो कृष्ण कृष्ण की आवाज निकल रही है। कोयल के कुहू से आवाज जो निकल रही है वो कृष्ण कृष्ण की आवाज। यानी वहां का कण-कण कृष्ण कृष्ण। गोपियों ने इतना कृष्ण के नाम का जप कर दिया। एक साथ में हजारों गोपियां रुदन करती हैं। उन रुदन का जो अश्रु है एक नाला का रूप ले लिया है। बस कुछ ही क्षण के बाद मैं विवाह पर चलूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। गोपियों के पास आप लोग पूछ तो नहीं रहे हैं? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हमारे प्रिंसिपल साहब आ गए हैं। 1000 श्रोता में से अकेले श्रोता, तो ऐसे श्रोता बैठे हुए हैं तो चिंता किस बात की है। फिर भगवान श्याम सुंदर क्या करते हैं? मधुप के तप बंधो मात्र सांधिम सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुंकुम समस्त्र विरण बहत मधुपति तनमानिनी नाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्ब्यम यस्य दूतस्तु मे दृक्। क्या देखा गोपियों ने? सामने से एक भ्रमर गुंजन करता हुआ आ गया, भंवरा गुनगुनाता हुआ आ गया और भंवरा आकर के गोपियों के पास मंडराने लगा। तो गोपियों ने कहा मधुप के तपबंधो मात्र सांघ्यम सपत्न्या। हे मधुप, हे मतवाले, हे कपटी के मित्र, तू भी काला है ना और तेरा स्वामी भी काला है। तेरा स्वामी भी काला है, तू भी काला है। उस कपटी का मित्र है ना, तू मेरे पास आया है, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझको छूना नहीं, क्योंकि तेरा स्वामी जो है वो कपटी है। वो मथुरा के ग्वालिनियों के साथ नृत्य करता है, मथुरा के ग्वालिनियों के साथ आलिंगन करता है। और मथुरा की ग्वालिनियां जो अपने शरीर में अंगराग, केसर, कुमकुम लगाती हैं, वही उसके पीतांबर में लग जाता है। और वही पीतांबर का जो पराग है, जो कुमकुम, केसर और ये सब लगा हुआ तेरे मोछों में लगा हुआ है, इसलिए यदि तू मुझे छुएगा तो मुझे दोष लग जाएगा, क्योंकि तू भी कपटी है, तेरा सखा भी कपटी है। इसको कह रही है, कन्हैया को कह रही है। भ्रमर को माध्यम बना करके इसको कहते हैं भ्रमर की। ये सड़ंगे, तू कपटी है, तेरा स्वामी कपटी है। अरे उस पर मैंने विश्वास किया, अपना प्रेम दे दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन कहकर गया मैं परसों आऊंगा, आज तक नहीं दर्शन दिया। इतना बड़ा कपटी है। उस कपट की कहानी में तुझे सुनाऊं? अरे उसके कपट के कहानी में जो पड़ गया, कपट लीला में फंस गया, उसकी जिंदगी बेकार। भैया उसकी कथा इतनी प्रिय है, गोपियों ने कहा उसकी कथा इतनी प्रिय है कि ना जीने देती है ना मरने देती है। कुछ लोग ऐसे प्रेमी हो जाते हैं कि फिर भिक्षुक हो जाते हैं भगवान की कथा के पीछे। इतना बड़ा कपटी है, उससे जो प्रेम करता है वो भिखारी हो जाता है। उसकी कपट की लीला क्या सुनाऊं? मृगयु कपिन्द्रम विपदे रुद्र धर्मा स्त्रियम कृत विरूपा स्त्री जिता कामया नाम बलमपि
बल मत्वा वेष्टित ध्वांसवत् सायस दल सखैर दुष्ट कथा। अरे वो इतना बड़ा कपटी है, मृग इवरु कपिंद्रम। अरे बाली को छल पूर्वक एक बजिक के तरह बाली नाम के बंदर का वध किया। उद्धव जी विचार करने लगे, गोपियां रामा अवतार की घटना के बारे में जानती हैं, इनको तुम सामान्य ग्वालिनिया समझता था, गंवार समझता था, ये तो रामा अवतार की कथा सुना रही है। कहा देखिए वो कितना बड़ा कपटी है, बेचारे बाली को छुप करके बधिक की तरह मार दिया। और उसकी कपट लीला सुनाऊं, कपट की कथा सुनाऊं। रावण की बहन शूर्पणखा कितनी सुंदर वेशभूषा बना करके आई, कितना उसके मन में प्रसन्नता रही होगी, लेकिन वो बेचारी सज धज करके आई तो विवाह करना तो बहुत दूर रहा। प्रणय निवेदन किया जब उसने, तो प्रणय निवेदन को स्वीकार करना तो बहुत दूर रहा। उस बेचारी को कूप कर दिया, उसका नाक कटवा दिया, कान कटवा दिया। उस कपटी की क्या लीला सुनाऊं। और उसी कपटी का तो मित्र है, उससे दूर रहना, मुझे छूना नहीं। और कपट लीला सुनाऊं, भले ही तू जा करके अपने स्वामी से बता देना। अरे उसकी कपट लीला में सुनाऊंगी तो पूरा समय लग जाएगा, पूरा समय बीत जाएगा। इस रंगरे हे भ्रमर, उसकी कपट कहानी इतनी लंबी है। अरे बेचारा बलि, राजा बलि कितना बड़ा समर्पण किया। 3 पग भूमि जाकर के बामन के रूप में वो तेरा कपटी सखा 3 पग भूमि के रूप में मांग लिया, और फिर उस बेचारे से संकल्प करवा करके त्रैलोक को ले लिया, और उसको वैकुंठ स्वर्ग का राज्य ना दे करके सुतल लोक भेज दिया। तेरे कपटी सखा की यदि मैं कहानी सुनाऊं तो लंबी कहानी हो जाएगी। इतने में भ्रमर क्या हुआ, भ्रमर उड़ करके अलग चल दिया। तो एक गोपी ने कहा, अरे बहन यदि इस प्रकार तुम भ्रमर से कहोगी तो जा करके अपने प्यारे से आप शिकायत करेगा। अरे भ्रमर की शिकायत सुनकर के मेरे प्यारे को बड़ी पीड़ा होगी, इसलिए इस प्रकार की शिकायत भ्रमर से मत किया जाए। कहा, अरे भैया भ्रमर तू दोबारा लौट करके आ जा। इस प्रकार भ्रमर को माध्यम बना करके गोपियों ने गीत गाया है। इस गीत में भी भगवान के पुकार की कथा है, भगवान की पुकार झलक रही है। उद्धव जी आए थे गोपियों को ज्ञान देने के लिए। भ्रमर के माध्यम से गोपियों के विचारों को जब सुना तो उद्धव जी का जो ज्ञान था समाप्त हो गया। और अंत तो गत्वा 6 महीने तक उद्धव जी ब्रजमंडल में रहे, और 6 महीने के बाद गोपियों को अपना गुरु बना लिया और उनके चरण रज को लेकर के चले आए। इसको कहते हैं प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा। परमात्मा को पाने के लिए केवल प्रेम चाहिए, और कन्हैया तो भैया प्रेम से रिझते। एक बार जब कन्हैया छोटे थे तो कन्हैया को मैया दौड़ा ली। एक बार कन्हैया छोटे थे तो मैया ने दौड़ा लिया। अब मैया ने दौड़ाया, भाई शरारत किया होगा। अब मैया ने जब दौड़ाया तो कन्हैया भगे। अब भग कर जाते तो कहाँ जाते, कुछ दूर गए तो एक कुम्हार का घर था, तो बर्तन बनाता था। और कुम्हार के घर के पास पहुंचे तो कहा, भैया कुंभकार हमको छुपा लो, मेरी मैया मारेगी। कहा, लाला मेरे पास छुपने का तो कोई स्थान नहीं था, बड़ा बड़ा जो मटका बना रखा है ना, इसी में मुझे छुपा लो। तो उस कुम्हार ने क्या किया, बहुत बड़ा मटका था, बहुत बड़ा। अब उसी में कन्हैया को छुपा लिया, ऊपर से मटका रख दिया। जैसे पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने अतीत की बात बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा अतीत नहीं, अभी बहुत कुछ दिन के पहले की बात। जब हम लोगों के यहाँ कोल्हू होता था ना, तो खाड़ बनाया जाता था, जानते हैं तो उसके लिए क्या होता था, कुम्भकार के यहाँ से कूड़ा लाया जाता था, मोटा सा। तो उसी आकार का पात्र रहा होगा और कन्हैया को उसी में छुपा।
अब कन्हैया को छुपा दिया तो मैया दौड़ लगा करके आ गई। मैया ने देखा तो कन्हैया दिखाई नहीं दिए। मैया दौड़ी दौड़ी कुंभकार के पास आई, क्यों रे, मेरे लाला को तूने छुपा लिया? नहीं मैया, मैंने नहीं छुपाया है। नहीं, तूने मेरे लाला को छुपा लिया। कहा नहीं, मैंने नहीं छुपाया। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, मैया लौट गई। कन्हैया ने कहा भैया अब मुझे मुक्त कर दो, मुझे उस पात्र से बाहर निकालो। कुंभकार ने कहा ऐसे नहीं निकालूंगा, आप तो परमात्मा है प्रभु, आप आ ही गए हैं तो मेरा कल्याण कर दीजिए। हमने सुना कि प्रेम के बंधन में जब आप पड़ जाते हैं, उस प्रेम के बंधन को कोई तोड़ नहीं सकता। यहाँ तक आप भी नहीं तोड़ सकते, तो आपको मैं इतना जल्दी नहीं निकालूंगा। क्या करना पड़ेगा? का एक कार्य करना पड़ेगा। आप आश्वासन दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा एक नहीं, आपके कई कार्य करूंगा। तो कहा एक काम कीजिए, आपको बंधन से तो तब मैं मुक्त करूंगा जब आप मुझको बंधन से मुक्त कर देंगे। आश्वासन दीजिए कि मैं आपको 84 लाख के बंधन से मुक्त किया, तब मैं आपको उस पात्र से मुक्त करूंगा। भगवान कन्हैया ने कहा भैया मैंने आपको 84 के बंधन से मुक्त किया, अब मुझे मुक्त कर दो। कहा ऐसे नहीं, कहा एक वरदान और दीजिए। कहा क्या? कहा ये आश्वासन दीजिए कि मेरे परिवार वालों को बंधन से मुक्त कीजिए, तब मैं मुक्त करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैंने तुम्हारे परिवार वालों को मुक्त किया, अब मुझे बंधन से मुक्त कर दो। कहा अभी नहीं, अभी एक वचन और दे दीजिए। कहा कैसे? कहा इस पात्र को, जिस मिट्टी से पात्र बनाया गया है, इस मिट्टी को मेरे बैलों ने धो करके, मेरे बैलों के द्वारा मिट्टी लाई गई, इसलिए ये वचन दो कि मेरे बैलों को मुक्त किया। भगवान कन्हैया ने कहा मैंने वचन दिया कि जिस बैलों ने मिट्टी ला करके दी है और उस मिट्टी से पात्र बना है, उस बैलों को मैंने मुक्त किया, अब तो मुझे मुक्त कर दो। उसने कहा एक वचन, आखिरी वचन। कहा कौन सा वचन? कहा ये हमारे आपके संवाद को जो सुनेगा उसको भी संसार के बंधन से मुक्त कर देना। इसका मतलब हम आप भी संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्यारे प्रेम की पराकाष्ठा एक भजन सुनिए, उसके बाद हम चलेंगे रुक्मिणी विवाह। और बस 20 मिनट में रुक्मिणी विवाह संपन्न हो जाएगा। एक भजन का आनंद लें। मेरे सिर पर रख दे बाबा अपने दोनों हाथ, ओ मेरे सिर पर रख दे बाबा अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दे बाबा, मेरे
में प्यार की छैया कर दे तो वत्सल भगवान की भजन आपने सुनाया, बड़ा आनंद है। जी देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। भगवान कृष्ण ने उद्धव को माध्यम बना करके उद्धव के ज्ञान के अहंकार को समाप्त करवाया। आगे की कथा आती है, जब कंस का वध हो गया तो कंस की दो पत्नियां अस्थि और प्राप्त हुई, दोनों वैधव्य अवस्था को प्राप्त हो गई और दोनों आकर के अपने पिताश्री जरासंध को बताया। जरासंध को बड़ा क्रोध आया। जरासंध के समान कोई शक्तिशाली उस समय राजा नहीं था, अपार सैन्य शक्ति, 23,000 अक्षौहिणी सेना लेकर के भगवान कृष्ण पर उसने चढ़ाई किया, आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार उसको पराजित कर दिया, समाप्त सारी सेनाओं का संहार कर दिया। वो निराश हताश हो गया। अंत में ब्राह्मणों के कहने से अनुष्ठान करवाया और फिर भगवान ब्राह्मणों के वचन को रखने के लिए रणछोर बन करके वहां से पलायन कर गए और जा करके समुद्र के मध्य में पहुंच गए और वहां पर सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण करवाया। विश्वकर्मा के नाम सुंदर स्वर्णमय नगरी बनवाया और जितने मथुरा के पूर्वासी थे सबको रात्रि में ही उठा लिया अपनी माया के द्वारा और सबको जब जा करके स्वर्णमयी द्वारिका में सुला दिया, किसी को मालूम नहीं। और जब ये सब लोग उठे, जैसे मान लीजिए कहीं अचानक किसी दूसरे के घर आप पहुंच जाएं और आप नींद से उठेंगे तो एकाएक ऐसा होता है कि कभी गेट से भी लड़ जाए, कभी दीवार से लड़ जाए अचानक। अब वहां से जब मथुरा से सब पहुंचे द्वारिका में, सोते भगवान सबको पहुंचा दिए और जब सब उठे तो द्वारिका यानी द्वार भूल गए। तो जानते मथुरा में उठे द्वारिका, सब रास्ता ढूंढ रहे, द्वारिका द्वार कहाँ है, इसीलिए उसका नाम हो गया द्वारिका। भगवान श्याम सुंदर द्वारिकापुरी में पहुंच करके सबसे पहले सुंदर नगर बसाया, फिर अपने परिजनों और परिकरों और पूरे पूर्वासियों को एकत्रित बुलाया
उसके बाद भगवान कृष्ण ने प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ किया। अच्छा देखिए जरासंध क्या है, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। जरा मतलब बुढ़ापा। हम आप कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन हमारी आपकी जो संधि है वो बुढ़ापे से है। हम आपको अपने जीवन की बहुत सी तारीखें याद होंगी। इस डेट में हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, इस डेट में हमारा वैवाहिक संस्कार हुआ था, इस डेट में हमारी लड़की का एडमिशन हुआ था। आज हम आप याद रखते हैं। ये अपने जीवन की बहुत से तारीखें हैं जो हम आपको याद रहती हैं, लेकिन किसी को ये नहीं याद रहता है कि किस डेट में हम बुढ़े हुए। पता नहीं चलता है व्यक्ति बुढ़ा होता। किसी को याद है कि हम बुढ़े हुए, पता ही नहीं चलता है। कहीं भी हम आप जाते हैं तो लिखा रहता है यहाँ पानी, यहाँ पर धूम्रपान करना मना है, यहाँ टॉयलेट करना मना है, यहाँ पार्किंग करना मना है, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा रहता यहाँ मरना मना है। यही जीवन का सत्य है। तो जरासंध का मतलब बुढ़ापा से हमारा आपका समझौता रहता है। 17 बार अटैक किया भगवान ने, तो बुढ़ापा हमारे आप के ऊपर 17 बार अटैक करती है। बाल पकने लगे, बुढ़ापे का दस्तक, बुढ़ापे ने दस्तक दिया। दांत गिरने लगे, बुढ़ापे ने दस्तक दिया। संबंध कर ज्ञान लिया। उसके बाद में धीरे 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 आंख की रोशनी जाने लगी, बुढ़ापे ने दस्तक दिया। यानी ये बार बार संदेशा दे रहा है। लेकिन भैया अब लेंस डलवा लिए, महंगा से महंगा लेंस, आधुनिक युग है। तो जरासंध का मतलब हुआ बुढ़ापे से हमारा आपका समझौता, और अंत में समझौता करना ही पड़ता है। भगवान कृष्ण भी जरासंध से समझौता किया, भागना पड़ा, और जरा नाम के बहेलिया के द्वारा अपने जीवन को समाप्त। बुढ़ापा का तो आश्रय लेना पड़ेगा। हम कितने अपने आप को डेंटिंग पेंटिंग बना करके रखें, डेंट पेंट करें, लेकिन शरीर जरूर भूल जाएगा। कितना बाल काला करा, पता हो जाएगा कि बाबा 50 साल से नीचे नहीं है, बाल को काला करा, मालूम नहीं हो जाएगा, प्रकृति बता देगी। भगवान ने द्वारिकापुरी में आकर के सर्वप्रथम रुक्मिणी मैया से विवाह किया। क्या झांकी बनाएंगे भगवान की? मंदिर बना बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज परीक्षित ने स्वामी शुकदेव जी से प्रश्न किया, मैं 15 मिनट में रुक्मिणी मैया का विवाह कराऊंगा। भाई 11 तो बज ही जाएगा, माता से 11 नहीं बजता, आज भी बज जाएगा। हम सोचते हैं कि अभी इसको बता दें, अभी इसको सुना दें, अभी इसको सुना दें, इस प्रसंग में इतना विस्तार दे दें, बस पूरा प्रसंग अधूरा नहीं जाता है। महाराज परीक्षित ने स्वामी शुकदेव जी से प्रश्न किया, भगवान भीष्मक्षुता रुक्मिणी रुचिरान राक्षसेन विधाने उपयेम इत स्मृतम। महाराज परीक्षित ने स्वामी शुकदेव जी से प्रश्न किया, भगवान मैंने सुना है भगवान श्याम सुंदर का विवाह जो रुक्मिणी के साथ हुआ था वो राक्षस विधि से हुआ था। देखिए विवाह तो भारतीय पद्धति के अनुसार होना चाहिए, और भारतीय पद्धति के अनुसार 8 प्रकार का विवाह होता है। आप कहेंगे कैसे? तो का एक विवाह होता जो वैदिक विवाह, माता पिता कन्या के लिए वर ढूंढते हैं। ओरिजिनल विवाह शास्त्रोक्त विवाह यही होता है। और दूसरा होता है गंधर्व विवाह। लड़की लड़का पढ़ रहे हैं, कहीं PGDCA कर रहे हैं या BCA कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लड़की भी कर रही है, एक दूसरे को लाइक किया, विवाह, उसको कहते गंधर्व विवाह।
तो भैया हम लोग गंधर्व तो है नहीं, हम लोग तो मानव हैं, गंधर्व जैसा काम क्यों करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आधुनिकता ऐसा कराती है। अब कई विवाह ऐसा देखने को मिला जो विजातीय, तो गंधर्व विवाह, अच्छा एक दूसरे को पसंद करते हैं। और राक्षस विधि का विवाह क्या हुआ? किसी लड़की का हरण करके लाना और जबरदस्ती रख देना, विवाह का राक्षस विधान। लेकिन यहाँ पर स्वामी सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने कहा भगवान ने राक्षस विधि से विवाह किया, लेकिन नहीं, राक्षस विधि से विवाह नहीं किया, क्योंकि रुक्मिणी मैया भगवान को चाहती थी। और रुक्मिणी मैया तो साक्षात लक्ष्मी है, माँ पद्मा है, और भगवान भी रुक्मिणी मैया को चाहते थे। उनका जो संबंध है हम आप जैसा नहीं है, एक शाश्वत संबंध है, एक सामान्य मानवों जैसा नहीं है, सामान्य मानव कृत लीला नहीं है, वो भगवत कृत लीला है। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका चा बरानना। एक कुंदनपुर के राजा थे जिनका नाम था भीष्मक, और बहुत अच्छे राजा थे, बड़े धर्मप्राण थे। उनके पास 5 पुत्र थे, रुक्मरथ, रुक्मकेत, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मी और रुक्मणी। सबका नाम, सबकी राशि एक जैसे, रुक्मरथ, रुक्मकेत, रुक्मबाहु, रुक्मरथ, रुक्मी और रुक्ममाली, रुक्मणी, यानी जितने थे। तो महाराज भीष्मक की पुत्री का नाम था रुक्मणी। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, और रुक्मणी मैया भगवान को ही पति के रूप में चाहती हैं। सबके द्वारा नारद जी के कथना अनुसार भगवान के सौंदर्य को सुनते सुनते, भगवान के सौंदर्य के विषय में सुनते सुनते भगवान को ही अपना पति स्वीकार कर लिया है। और इधर भगवान ने रुक्मिणी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। भीष्मक को जब मालूम हुआ कि मेरी पुत्री द्वारकाधीश को चाहती है, तो भीष्मक तो सहर्ष अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश के साथ करना चाहते हैं। लेकिन जो उनका बड़ा बेटा रुक्मी है, उसने कहा नहीं, ऐसा संभव नहीं, हो तो ग्वाला है, वो तो गायों के पीछे दौड़ने वाला है, वन गोचर है, माखन चुराने वाला है, मैं तो राजा हूँ। और एक राजा की बहन का विवाह किसी ग्वाले के साथ हो, मुझसे संभव नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे हम तो वीर पुरुष की शादी करेंगे, वो तो जरासंध को पीठ दिखा करके भगा है, रणछोड़ है। क्या करता है वो? जा करके अपने बहन रुक्मिणी का विवाह, यानी उसकी रुक्मिणी की सगाई शिशुपाल के साथ कर दिया। शिशुपाल के साथ, शिशुपाल भगवान का प्रबल शत्रु था, शिशुपाल और दंतवक्र, शिशुपाल के साथ सगाई कर दिया। इधर भगवान कन्हैया तो द्वारिका में ठाठ से विराजमान है। रुक्मिणी मैया को मालूम हुआ कि मेरा विवाह तो शिशुपाल के साथ होगा। रुक्मिणी को बड़ी पीड़ा हुई। रुक्मिणी मैया ने क्या किया? अपने भाभियों से बताया। तो भैया जो भाभी और ननद का मामला होता है, ननद भौजाई का मामला, उसमें सारा मामला एक प्रेम का होता है। तो भाभियों ने कहा अरे रुक्मिणी एक कार्य करना होगा, नहीं तो श्याम सुंदर तेरे हाथ से निकल जाएंगे, किसी ब्राह्मण पंडित का आश्रय लेना होगा। एक पत्र लिख करके श्याम सुंदर को भेज दो। तो रुक्मिणी मैया ने क्या क्या एक बढ़िया प्रेम पत्र लिख करके भगवान कृष्ण को भेज दिया। इसके द्वारा, एक ब्राह्मण के द्वारा। और ब्राह्मण देवता जब पत्र लेकर के भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं, तो भगवान कृष्ण पत्र को खोल करके पढ़ते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं। उसके तदोपरांत अपने नारायणी सेना को लेकर और अपने रथ को तैयार करके भगवान कुंदनपुर के तरफ प्रस्थान करते हैं। इधर बलदाऊ दादा भी अपनी नारायणी सेना लेकर के प्रस्थान करते हैं। इधर शिशुपाल भी बैंड बाजा के साथ बारात लेकर के आता है। तो उस पत्र में रुक्मिणी मैया ने लिखा था
कि भगवान कृपा करके आप आइए और मेरा हरण करके ले चलिए, अन्यथा शेर के भाग को कहीं गीदड़ ना ले जाए। हम तो लक्ष्मी है ना, अब आप नारायण हैं तो हम लोग लक्ष्मी के पुत्र हो सकते, लेकिन लक्ष्मी के पति नहीं हो सकते गए। प्रायः दुनिया वाले चाहते हैं लक्ष्मी के पति हो जाएं, इतने धनवान हो जाएं, लेकिन हम लोग लक्ष्मी के पुत्र हो सकते हैं, लक्ष्मी के पति नहीं हो सकते। और शिशुपाल है वासना, वासना वाला व्यक्ति जो है, जो वासना से अद्भुत है, ऐसा व्यक्ति यदि लक्ष्मी को प्राप्त कर लेगा तो लक्ष्मी का दुरुपयोग कर डालेगा। यदि किसी नास्तिक के पास लक्ष्मी ज्यादा आ जाएगी तो दारू शराब मदिरा आदि प्रवृत्तियों में, कुसंगतियों में, विसंगतियों में समाप्त कर देगा। लक्ष्मी तो नारायण के साथ ही लक्ष्मी की शोभा। बड़ा सुंदर प्रेम पत्र लिखा है और ये भी लिखा है, प्रभु मेरे भाइयों को मारना नहीं। एक आसान तरीका है, हमारे यहाँ एक प्रथा है कि लड़की विवाह के पहले मैया माता दुर्गा के मंदिर में पूजन करने के लिए जाती है और वहीं पर रथ लेकर के आना, वहीं पर रथ पर बैठ करके चुपके से निकल चलूंगी। अब आप लोग यही प्रश्न, आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि आप तो महाराज जी इसका विरोध करते हैं, भगवान कृष्ण नहीं है इसमें तो धर्मावतार है। इस प्रश्न का उत्तर मैं कर दूं बड़े अच्छे ढंग से। तो भगवान कृष्ण अपना रथ लेकर के रथ पर सवार होकर के आते, इधर भीष्मक जी क्या करते हैं, सगाई का सामान लेने के लिए बाजार जाते हैं और वहां से पूरा सगाई का सामान लेकर के आ रहे थे कि रास्ते में द्वारिकाधीश का रथ दिखाई दिया और द्वारिकाधीश से बहुत प्रेम करते हैं। द्वारिकाधीश रुके, आपस में दंड प्रणाम हुआ। अब भीष्मक के साथ जितने उनके परिचर थे, सेवक, जितना सामान था सगाई का, तब कन्हैया को चढ़ा दिया। कहा ऐसा दूल्हा कहाँ मिला? भीष्मक ने कहा भैया ये हमारे दामाद होने वाले नहीं है, ये हमारे मेहमान हैं। कहा नहीं, ऐसा दूल्हा तो कहीं मिलेगा ही नहीं, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इधर भीष्मक जी रोक रहे हैं और इधर माता रुक्मिणी मैया अपने सखियों के साथ दुर्गा मैया के मंदिर में जाती हैं पूजन करने के लिए। इधर शिशुपाल बारात लेकर के पहुंच गया, द्वार पूजा की तैयारी हो रही है। इधर रुक्मिणी मैया सखियों के साथ पहुंच गई। कहा? मैया दुर्गा के मंदिर में माता गौरी की पूजा की और मैया गौरी से प्रार्थना करती है, माँ कृपा करके यही आशीर्वाद दीजिए कि पति के रूप में मुझे श्याम सुंदर प्राप्त हो। नमस्ते तंबिके भीक्षण स्वसंतान पिता शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तु तदनुमोदताम। हे माँ कृपा करके ही आशीर्वाद दीजिए कि श्याम सुंदर ही पति के रूप में प्राप्त हो। इसी बीच में क्या होता है, शिशुपाल को मालूम है। अच्छा, शिशुपाल के साथ बारात में जरासंध भी आया। शिशुपाल को मालूम हुआ कि द्वारिकाधीश आ गए, तो शिशुपाल ने जरासंध से कहा, देखा वो आ गया। जरासंध ने कहा मैंने तो उसको जला दिया था प्रमोशन पर। वो कहा भूत बन करके आ गया? कहा नहीं, वो आ गया। तो जरासंध ने कहा कुछ भी हो, यदि वो आ गया तो मान करके चलिए, बहुत बड़ी घटना घटेगी। शिशुपाल ने कहा मित्र भया का भूत मत बनाइए, वो पहाड़ नहीं है, वही तो था आपसे पीठ दिखा करके भगा था, वो क्या कर लेगा। जरासंध ने कहा यही भूल मैंने की थी, 17 बार मुझको मारा है उसने, पछाड़ा है, भगाया है मार करके। वो बहुत छलिया है, बहुत कुटिल है और बहुत मायावी और ताकतवर है। उसके माया के सामने किसी के माया टिकने वाली नहीं है। शिशुपाल ने कहा भाई मुझे डराओ मत, यदि तुम मेरे मित्र हो तो मेरा सहयोग करो। तो जितने बारात वालों ने कहा, बारात वाली थे, बारात वालों ने कहा भैया हम लोग खाली बारात का लड्डू खाने नहीं आए कि बढ़िया बढ़िया माल छानने। तो कहा तो कहा जी सहयोग करने की अपेक्षा रखते हो तो हम लोग तैयार हैं। तो कहा जा करके पूरे नगर को घेर लो और यदि वो दिखाई दे तो उसका वध कर दो। तो सारे मंदिर को घेर लिया गया, पूरे नगर को घेर लिया गया।
और मैया रुक्मिणी माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं, हे अम्बे मैया कृपा करके जल्दी से जल्दी हमारे श्याम सुंदर को पहुंचा दो। माँ का धैर्य टूट रहा है। इधर क्या होता है, भगवान श्याम सुंदर रथ लेकर के अचानक पहुंचते गए। अरे जितने सैनिक थे भगवान को सौंदर्य स्वरूप को देख करके मुग्ध हो गए। एक ने कहा भाई रथ कितना सुंदर है, लगता है देवराज इंद्र का रथ है। एक ने कहा घोड़ा कितना सुंदर है। एक ने कहा लगता है उच्च स्त्रवा नाम का घोड़ा है। एक ने कहा घोड़े के कान कितने सुंदर हैं। एक ने कहा घोड़े का टाप कितना सुंदर है। एक ने कहा भाई ये पीताम्बर कितना बढ़िया पहन रखा है। एक ने कहा कितना बढ़िया बंसी बजा रहा है। सब अपने आप को भूल गए भगवान को देख करके। बड़े प्रेम से भगवान ने समझाना माता रुक्मिणी को, और रुक्मिणी मैया बड़े प्रेम से आई। मैया के हाथ को पकड़ करके परमात्मा ने अपने रथ पर बिठाया। और इधर सैनिकों को मालूम हुआ जब रुक्मिणी मैया चली गई। कहा भैया हम लोग किसके लिए आए थे? रथ देखने आए थे, पीताम्बर देखने आए थे? कहा नहीं, अरे वो तो रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए आए थे। तो कौन आया था दूसरा? कहा वो आया था और गया और रुक्मिणी को भी ले गया। सबके सब निराश हुए। एक ने कहा भाई अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सबके सब दौड़े। भगवान कृष्ण मुड़ करके खड़े। रुक्मिणी को मालूम हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने रुक्मिणी को पराजित कर दिया और रुक्मिणी का केस मोड़ने वाले थे कि बलराम ने आकर के समझौता कराया और रुक्मिणी को छुड़ा दिया। और रुक्मिणी वहीं पर अपना एक नगर बसा करके रहने लगी। उसने संकल्प लिया था यदि अपने बहन को लौटा करके नहीं लाऊंगा, छुड़ा करके नहीं लाऊंगा तो कुंदनपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। और भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश मैया रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका को जाते हैं और वहीं बड़े हर्षोल्लास के साथ विवाह होता है। भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ हुआ। और जब विवाह होता है तो बड़ा मांगलिक गीत होता है। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। रुक्मिणी रमण भगवान की। भगवान द्वारिकाधीश ने प्रथम विवाह मैया रुक्मिणी के साथ किया। कल आप लोग भगवान किस प्रकार 8 विवाह करते हैं, एक एक करके भगवान के 8 विवाहों का वर्णन, उसके बाद में 16,108 पटरानियों के साथ भगवान ने एक साथ विवाह किया। ये सारी कथा सुनोगे आप लोग। और अंत में सुदामा चरित्र की कथा आप लोगों को कल सुनाई जाएगी। फिर परीक्षित मोक्ष की कथा आज सारी कथाएं कल आप लोगों के बीच में सुनाने का प्रयास किया जाएगा। और अब आइए 2 बार हम आप भगवान का नाम उच्चारण करें, उसके तदोपरांत आरती एवं प्रसाद ग्रहण करें, फिर प्रस्थान करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 2 बार भगवान का नाम ले लें। गोविंद गोविंद गाइए, भज राधा गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गाइए, भज राधा गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए, भज राधा गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए, भज राधा गोपाल कृष्ण गाइए। भागवत की आरती हो।